राज काजल का प्यार कहानी। राज को सामने वाली खिड़की में एक खूबसूरत लड़की दिखी। राज जब देखा तो देखते ही रह गया। उसे लगा मानो उस लड़की को कई जन्मों से जानता है। उसकी सपनों में आने वाली लड़की, उस लड़की का नाम काजल था। काजल ने भी राज को देखा, फिर एक दिन पूछा ही लिया, आप ऐसे क्यों देखते हो? किसी ने अगर देख लिया तो बदनामी होगी। राज जी मैं जानता हूँ, लेकिन आपको देखते ही पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। ऐसा लगता है मैं आपको कई जन्मों। काजल ओके ओके, फिल्मी डायलॉग बंद, लेकिन प्लीज़ आगे से अब मत देखना। उस दिन काजल ने मना तो कर दिया, लेकिन राज का इंतज़ार करती रही। राज आया। काजल ने मुस्कुराते हुए राज को देखा। धीरे धीरे उन दिनों की बात बढ़ी। घर से बाहर मिले, कभी कभी दोनों छुप छुप कर बाहर बाइक से एक साथ घूमने निकल जाते। लेकिन यह लुका छिपी ज़्यादा दिन तक नहीं चली। काजल के पिता को ये बात पता चली। उन्होंने बेटी को डांटा, नहीं प्यार से समझाया, आप हमारी इकलौती बेटी हो, आप अब बड़ी हो गई हो, आपका किसी और के साथ घूमना अच्छा नहीं है। काजल पापा मैं जानता हूँ, इस उम्र में मन भटक जाता है, किसी को भी किसी से प्यार हो जाता है, लेकिन उसकी सज़ा पूरे परिवार को भुगतनी पड़ती है। काजल लेकिन पापा मैं राज से भी शादी वो भी तैयार। पापा शादी बेटी प्यार अलग है, और शादी करके जीवन निर्वाह अलग। प्यार से खाना नहीं मिलता, दो वक्त की रोटी के लिए पैसा चाहिए। वैसे भी वो हमारी जाति का नहीं है। तुम दोनों की एक गलती से दोनों परिवार का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। काजल लेकिन मैं उसके बिना नहीं रह सकती पापा। काजल रोने लगी। पापा प्यार से आंसू पोंछते हैं और बोलते हैं, तो तुम दोनों भागकर शादी कर लो। मैं तुम्हारी माँ और गांव से कह दूंगा विदेश पढ़ने गया है। काजल को पिता का प्यार देख रोना आ रहा था। वो पिता को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन राज को भी खोना नहीं चाहती थी। रात भर सोचती रही, क्या करे, क्या वो अपने स्वार्थ और प्यार के लिए बचपन से प्यार करने वाले छोटे छोटे हाथों को पकड़कर चलना सिखाने वाले को हमेशा के लिए छोड़कर जाए। नहीं काजल, ये पिता से इज्जत, राज से अंतिम बार मिलने की अगले दिन वो राज से मिली और राज से सारी बात बताई। राज तुम्हारा मन क्या कहता है? काजल जिन्होंने मुझे चलना सिखाया और जिन्होंने मुझे बोलना सिखाया, उसे धोखा देने का मन नहीं करता, लेकिन तुम्हारे बगैर रह भी नहीं सकती। तुम जैसा कहो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे साथ मरने। राज के काजल के मुंह पर हाथ रख दिया और राज ने रोते हुए कहा, नाज है मुझे अपनी मोहब्बत पर। मैं तुम्हारे बिना कैसे मुझे नहीं पता, लेकिन तुम हमेशा खुश रहना। तुम्हारी खुशी देख मैं जी लूँगा। काजल ने भी रोते हुए जवाब दिया, मैं भी
तुम्हारे बिना नहीं रह सकती राज, लेकिन मैं मजबूर हूँ। बस तुमसे आखिरी बार मिलने का मन कर रहा है। राज, रोना नहीं काजल, अगर ये हमारी आखिरी मुलाकात है तो इसमें आंसू नहीं खुशी होनी चाहिए, जिसे देख मैं ज़िंदगी भर याद कर जी लूँगा। दोनों एक दूसरे को बाहों में भरकर शांत हो जाते हैं। काजल, तुम मेरी शादी के दिन आओगे? राज, आऊँगा, ज़रूर आऊँगा और जी भर कर नाचूँगा, जी भर के गाऊँगा। भर कर राज भी रोने लगता है। काजल, खुद कहते हो खुश रहने को, फिर रोते हो क्यों? राज, ये कमबख्त आंसू भी ना रुकने से भी रुकता है। बट वो आई एम हैप्पी नाउ। फिर शांत कब शाम हो गई पता भी न चला। दोनों दूर तक एक दूसरे को देखते हुए विदा हो गए। नियम समय पर काजल की शादी तय हो गई। बारात भी आई, बहुत सारे रस्म भी हो गए, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि इस दोनों बेपनाह मोहब्बत करने वालों पर उंगली उठाए। शिक्षा, कोई भी युवा गलती करता है तो उसके गार्जियन अगर प्यार से आराम से समझाए तो वो युवा समझ सकता है। और दूसरी यह बात मौत सॉल्यूशन नहीं है। आप ऐसा न करें। हमारे कहानी हिंदी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन घंटी दबाएं। आप लोग के ऐसे ही कहानी सुनाते रहेंगे और हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। समाप्त।